आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ पेश हुआ हूं, जिसका नेम है लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। स्टूडेंट, हमारा लेप्लास का टॉपिक चल रहा था, जहां पर मैंने उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि हम किसी भी इक्वेशन का CF और PI किस तरह निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारे पास जो लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जो कि टू पार्ट पर कंसिस्ट है। एक CF मीन कंप्लीमेंट्री फंक्शन और PI मीन पार्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। तो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में बताता चलूं कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके डेरिवेटिव की पावर 1 हो और जो डिपेंडेंट वेरिएबल y के तौर पर यूज हो रहा हो उसकी डिग्री भी 1 हो, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डेरिवेटर है उसका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो कांस्टेंट हो। इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मुंसलिक है। तो हायर मीन कि अब इसकी पावर हम इंक्रीज करते जाते हैं 2 3 4 अप टू सो ऑन 6, या फिर इससे भी ज्यादा nth ऑर्डर तक हम जा सकते हैं, क्योंकि हायर ऑर्डर में है। इसका हम CF और PI निकालना सीखेंगे। और जो स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि जो हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो लीनियर और जो एप्लीकेशन उसकी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी जो एप्लीकेशन यूज होती है उसमें उसका यूज है। तो वहां पर जब हम उसका लैप्लास निकालते हैं साइन का, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का, अलजेब्राइक फंक्शन का, तो उसमें हमें ये जो इसका PI निकालते हैं हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन, उसमें उसका यूज होता है। तो स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर इस तरह की कोई इक्वेशन गिवन हो, दी nth ऑर्डर differential equation is written as linear differential equation। स्टूडेंट, आपको ये फॉर्म इस तरह गिवन हो सकती है a0 dny dxn प्लस a1 dn-1y dxn-1 प्लस a2 dn-2 dxn-2y अप टू सो ऑन प्लस an y इज इक्वल टू। स्टूडेंट, इसको हम लेट्स सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास q फंक्शन, जो कि फंक्शन ऑफ x का है, q के इक्वल है, और हम क्या देते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हमारे पास कांस्टेंट जो यूज हो रहे हैं a0 a1 a2 अप टू सो ऑन an, a0 a1 a2 अप टू सो ऑन an आर कांस्टेंट। स्टूडेंट, ये कांस्टेंट होने चाहिए और an नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, आप बाज़ दफा परेशान हो जाते होंगे कि an फर्स्ट में आ जाता होगा, a0 इधर आ जाता होगा, तो स्टूडेंट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास कांस्टेंट है, ये कहीं भी हो सकते हैं। मैं इसकी जगह अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n भी यूज कर सकता हूं। तो स्टूडेंट, आपको ये फॉर्म बाज़ दफा इस तरह भी गिवन हो सकती है a0 dn dxn प्लस a1 dn-1 dx-1 प्लस a2 dn-2 dxn-2 अप टू सो ऑन। चलते चलते हमें an और ये y हमने कॉमन ले लिया, लेट्स सपोज q के इक्वल है। जो हमारे पास q है, मैं लिख देता हूं q हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ x है। तो स्टूडेंट, अब मैं इसके अगर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लिखना चाहूं तो हमें पता है d ओवर dx को d लिख सकता हूं, और फिर अगर इसकी हायर पावर लेता हूं dn dxn तो d पावर n लिख सकता हूं। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं a0 dn प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 अप टू सो ऑन an y इज इक्वल टू q। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास फॉर्म आई है इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये इक्वेशन इस तरह फॉर्म में गिवन हो तो इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। और स्टूडेंट, इसको बाज़ दफा इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो f dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू। स्टूडेंट, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। बात आपके पास मैक्सिमम जो फॉर्म यूज होती है वो ये फॉर्म यूज होती है कि
फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ dy इज इक्वल टू q ऑफ x। तो स्टूडेंट हमने देखा है कि हमारी जो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने उसकी सिंपलीफिकेशन फॉर्म देखी है कि हमें किस सूरत में मिल सकती है, कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म और इसको हम जो लिख सकते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा रेज करता हूं, आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ये इक्वेशन आती है ये टू पार्ट पर मुश्तमिल है। अगर मैं क्या देता हूं कि f dy इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास फॉर्म आती है ये होमोजीनियस इक्वेशन बनती है। तो स्टूडेंट इस पार्ट का जो होमोजीनियस इक्वेशन है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं इसकी कि x स्क्वायर d स्क्वायर माइनस d प्लस 2 y इज इक्वल टू, हम क्या देते हैं ये 0 के इक्वल है। ये आपके पास होमोजीनियस एक इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो स्टूडेंट इस जो पार्ट का, ये जो होमोजीनियस पार्ट होता है हमारे पास, इस पार्ट का हम CF फाइंड करते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट ये नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो, कोई फंक्शन q ऑफ x, कोई लेट्स सपोज यहां पर sin ऑफ x हो, ये किसी भी फंक्शन के इक्वल हो, तो इस पार्ट का स्टूडेंट हम PI पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने ये देखा कि आपके पास जो इक्वेशन होगी, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो टू पार्ट पर, उसका अगर आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं वो टू पार्ट पर मुश्तमिल है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। इन दोनों का सम हमें कहलाया जाता है एक मुकम्मल, हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आता है, कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट CF फाइंड करने के अलग केसेस हैं और पीआई के अलग केसेस हैं। हम इसके वर्किंग रूल देखेंगे आज और पीआई के भी वर्किंग रूल देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ही लेक्चर में इसको जो है डिलीवर कर पाऊं, क्योंकि जो पीआई के वर्किंग रूल और केसेस हैं ये थोड़े लेंथी हैं। तो हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। CF को आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि आप कोई सा भी आपके पास फंक्शन हो, आप इसका जनरल सॉल्यूशन टू पार्ट पर CF प्लस PI इन टू पार्ट पर मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट CF जो आपके पास nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास गिवन है, जो मैंने आपको लिख के दी थी स्टूडेंट, यहां पर dn a0 प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 अप टू सो ऑन प्लस an y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ q। तो स्टूडेंट हमें CF फाइंड करने के लिए इसमें जो हमें लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 d इज इक्वल टू m, और जो हमारे पास q का फंक्शन है ये 0 के इक्वल अगर मैं पुट करता हूं, स्टूडेंट मैं इधर कर लेता हूं, ये अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में इसको y इज इक्वल टू 1 d इज इक्वल टू m और q इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं, तो मेरे पास a0 mn प्लस a1 mn-1 प्लस a2 mn-2 अप टू सो ऑन an इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं इसे, या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट हमने ये देखा कि सबसे पहले CF जो हमारे पास, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी गिवन होगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ, उसको हमने पहले कन्वर्ट करना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन में या फिर एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। उसके बाद अब हमें जो हमारे पास जो वर्किंग रूल है इसका CF, ये डिपेंड करता है रूट पर। अब आप देखें ये nth ऑर्डर है, जिसकी डिग्री होगी कितने उसके रूट होंगे। तो स्टूडेंट इसकी nth डिग्री है, तो हमारे पास जो इसके रूट मिलेंगे हमें nth रूट। स्टूडेंट रूट इस फॉर्म में होंगे m इज इक्वल टू m1 m2 अप टू सो ऑन mn। ये हमारे पास स्टूडेंट इसके रूट हमें मिले हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास फिर इसके केसेस बनते हैं, ये क्योंकि हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट है वो डिस्क्रिमिनेंट से हम फाइंड करते हैं, वो किस टाइप के होंगे, नेचुरल होंगे, रियल होंगे,
या फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स होंगे, किस फॉर्म में होंगे, फिर उसकी नेचर को हम आप देखेंगे कि जो हमारे पास सी एफ है वो किस तरह रूल पे उन पे फॉलो करता है और किस तरह उसकी नेचर हम फाइंड कर सकते हैं रूट से। तो स्टूडेंट हम देखते हैं सबसे पहले, तो स्टूडेंट हमारे पास जो रूट आए हैं वो m इज इक्वल टू m1 m2 mn। तो स्टूडेंट केस 1 को मैं डिस्कस करने लगा हूं। जब नेचर ऑफ रूट हमारे पास when रूट आर रियल एंड अनइक्वल होंगे, जब हमारे पास केस 1 में when रूट आर रियल एंड अनइक्वल होंगे, तो स्टूडेंट हमारे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि m1 इज इक्वल टू m2, बल्कि अनइक्वल हम कह रहे हैं। तो m1 और m2 लेट्स सपोज हम दो रूट की बात कर लेते हैं, m1 और m2 हमारे पास रूट आए हैं और दोनों हमारे पास मुख्तलिफ हैं। जो हमारा CF होगा वो होगा c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x अप टू सो ऑन। अगर इसी तरह यहाँ पर 3 आ जाते रूट या 4 आ जाते तो हम c3 e पावर m3x और अप टू सो ऑन इस तरह हम जाते रहते। ये हमारे पास CF होता जब हमारे पास रूट रियल और अनइक्वल होते। तो स्टूडेंट हमने ये देखा है कि सबसे पहले आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको आपने पहले एलेक्जेंड्री इक्वेशन में लेके आना है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, फिर आपने रूट फाइंड करने हैं। वो रूट की नेचर आपको बताएगी कि रूट किस किस्म का है। अगर आपके पास जो रूट आए हैं वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे तो हमारे पास जो CF होगा वो इस फॉर्म में होगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर होगा। लेट्स सपोज आपके पास d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 आपके पास इज इक्वल टू यहां पर 0 है। ये लेट्स सपोज आपके पास जो आया है ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले आपने सॉल्व करने से पहले इसको कन्वर्ट किसमें करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। व्हेन m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो स्टूडेंट यहां पर देखें, अब m स्क्वायर माइनस 3m प्लस माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूं, यहां से मैं m कॉमन ले लेता हूं, m माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू माइनस 1 और m इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रूट आए हैं m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 3। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो रूट आए हैं वो देखें रियल हैं लेकिन अनइक्वल हैं। तो हमारे पास जो CF होगा केस 1 में वो c1 e पावर x प्लस c2 e पावर 3x। अगर यहाँ पर 3 आ जाते, रूट 4 आ जाते तो हमारे पास CF इस फॉर्म में आ जाता। तो स्टूडेंट मैं अब नेक्स्ट इसकी केस की तरफ चलता हूं। स्टूडेंट केस 2 को हम डिस्कस करते हैं। व्हेन जब आपके पास आपने रूट फाइंड किए हैं, व्हेन रूट आर रियल एंड इक्वल आ जाते हैं। अभी हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया था वो हमारे पास अनइक्वल का था। अब हम कहते हैं जब रूट्स की आपके पास जो नेचर आई है वो रियल और इक्वल की है तब हमारा CF क्या होगा। लेट मैं कह देता हूं जो हमारे पास रूट आए हैं वो m1 इज इक्वल टू m2 है। ये हमारे पास दो रूट हैं जो कि इक्वल आए हैं, तो इसके जो CF होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा c1 प्लस c2x ex। और अगर हमारे पास बकिया m3 m4 आ जाते हैं तो हम लिख सकते हैं c3 e पावर m3x प्लस c4 e पावर m4x और अप टू सो ऑन। अगर ये भी सेम आ जाते तो हम यहाँ पर x की पावर को इंक्रीज करते जाते। यहाँ पर अगर 3 आ जाता तो x स्क्वायर, अगर 4 भी इक्वल आ जाता तो इसके बाद x की पावर हमारे पास 4 हो जाते, 3 आ जाती, इस तरह हम अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट मैं इसकी एग्जांपल करता हूँ, उसको उससे आपको मजीद क्लियर होगा। लेट्स सपोज हमारे पास d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसका आपने CF फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैंने बताया है सबसे पहले आपने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। रिटर्न इन फॉर्म ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें पता है m माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 1। ये हमारे पास रूट आ गया है। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास जो रूट आया है वो हमारे पास रियल है लेकिन इक्वल आया है। तो हमारे पास जो CF होगा वो ये होगा हमारे पास c1 प्लस अब
अगर सेपरेट करना है e पावर x प्लस c2x e पावर x स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास जो m है वो इक्वल है, 1 1 है, यहाँ पर अगर पुट करेंगे आपके पास ये आपके पास m इधर होगा, m की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये CF होगा। अगर मजीद इसके रूट यहाँ पर मैं 1 मजीद कर लेता, एक और आ जाता यहाँ पर, तो फिर हमारे पास जो रूट आता वो C3 e पावर x स्क्वायर e पावर x हो जाता। तो स्टूडेंट ये मैं आपको बता रहा था, जब आपके पास अगर m3 m4 के इक्वल हो जाता तो x की पावर एक एक इंक्रीज हो जाती। तो स्टूडेंट ये केस 3 था। अब हम केस 4 को डिस्कस करते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है, इसी में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास इसका केस 3 है, इसमें कहता है वो व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स हो, अगर आपके पास जो रूट की नेचर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास रूट आ जाते हैं, तो आपके पास जो CF होगा, लेट्स सपोज m इज इक्वल टू आपके पास आ सकता है l अल्फा माइनस एओर्टा बीटा, तो आपके पास जो m1 रूट होगा वो अल्फा प्लस एओर्टा बीटा, और m2 रूट जो होगा अल्फा माइनस एओर्टा बीटा। तो स्टूडेंट इसका जो CF होगा वो इस फॉर्म में होगा e पावर अल्फा x इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। तो स्टूडेंट हम इस तरह इसके CF फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास रूट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कराता हूं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास d स्क्वायर माइनस 3d प्लस आपके पास 5d के इक्वल हो 5y इज इक्वल टू 0, लेट्स सपोज आपके पास ये एग्जांपल है। अगर आपने अब इस देखें इसका CF फाइंड करना है, अब आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करें, कन्वर्ट दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन में m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब देखिए इसकी क्या फैक्टराइजेशन होती है, नहीं होती तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट देखें a इज इक्वल टू हमारे पास 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट ये 3 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 9 माइनस 4 इंटू 1 5 ओवर 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 प्लस माइनस, अब ये 9, अब ये आपके पास 20 ओवर 2 3 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस 11 ओवर 2। तो स्टूडेंट अब देखिए एओर्टा किसके इक्वल होता है -1, तो मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस माइनस 11 एओर्टा ओवर 2। तो स्टूडेंट इसके जो हमारे पास जो रूट होगा, इसको मैं रेज कर देता हूँ इधर से ना। तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास जो रूट होगा वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रूट है, अब देखें 3 ओवर 2 प्लस माइनस 11 अंडर रूट ओवर 2 एओर्टा। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो CF होगा e पावर अल्फा, हमारे पास ये रियल पार्ट है, अल्फा रियल में होगा, जो हमारे पास 3/2 x इंटू C1 cos बीटा हमारे पास 11/2x प्लस C2 sin 11/2x, ये आपके पास CF होगा। तो स्टूडेंट इसका हमने केस 3 डिस्कस किया है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें आपके पास क्या होगा, जो आपके पास रूट होंगे वो आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगे। तो उसकी हमने नेचर हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई है, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स होंगे, तो हमने देखा कि उसका CF क्या होगा, उसका CF हमने निकालना देखा कि e पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। तो स्टूडेंट ये तो अभी तक मैंने आपको 2 पावर में बताई है। अब हम इसकी हायर ऑर्डर की तरफ चलते हैं कि उसका आप जो आपके पास CF है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, किस तरह फाइंड कर सकते हैं। फिर हम अपना PI जो पार्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके केसेस ज्यादा हैं इससे, और वो थोड़े लेंथी भी हैं, उसमें हमारे कैलकुलेशन ज्यादा आ जाती है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, लेट्स सपोज हम एग्जांपल क्वेश्चंस हम कर लेते हैं कि अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म गिवन हो कि d-1 होल स्क्वायर इंटू d स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 0।
स्टूडेंट आपने इसका अब फाइंड करना हो सी एफ फाइंड, अब क्योंकि मैंने आपको बताया है जो आपके पास अगर ये फॉर्म 0 के इक्वल है तो ओनली सिर्फ सी एफ फाइंड होगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर फंक्शन साइन ऑफ एक्स होता या फिर अलजेब्राइक फंक्शन होता या फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता, फिर हमने क्या करना था, यहाँ पर पीआईबी फाइंड करना था। तो इसका जनरल सॉल्यूशन सिर्फ वन पार्ट पर कंसिस्ट होगा, किस पर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो m-1 होल स्क्वायर इन m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं m-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और या फिर m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से m इज इक्वल टू 1 1 और यहां से m इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस एयोटा प्लस माइनस एयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रूट आए हैं 1 1 प्लस माइनस एयोटा और यहां पर भी प्लस माइनस एयोटा। तो स्टूडेंट इसका CF जो हमारे पास होगा उसको हम लिख सकते हैं इस तरह C1 e पावर x प्लस C2 x e पावर x प्लस C3 प्लस C4 x और आपके पास cos बीटा x प्लस C5 प्लस C6 x sin बीटा x। स्टूडेंट ये आपके पास इसका आंसर होगा कि आपके पास जो रूट है वो देखें ये रेपिटेटेड फॉर्म है 1 1, आपके पास रूट यहाँ पर देखें रियल है और इक्वल है। यहाँ पर भी एक अब आपके पास जो प्लस एयोटा और आगे भी प्लस एयोटा, यहाँ पर भी आपके पास जो रूट हो गए वो आपके पास इक्वल आ गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर माइनस में इक्वल आ गए हैं। तो हमारे पास C3 प्लस C4 x का एडिशन हो गया, आपके पास x का एडिशन हो गया, ये आपके पास इसका आंसर होगा। स्टूडेंट मजीद एक दो क्वेश्चन को हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके पास गिवन है। अब सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में m3 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इज इक्वल टू आपके पास 0। स्टूडेंट अब यहां से m स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं m-2 और यहां से अगर मैं फर्ज करें 4 कॉमन लेता हूं m-2 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 4 और m-2 इज इक्वल टू 0। तो m एक हमारे पास 2 आ गया और दूसरा जो हमारे पास आएगा वो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका जो CF होगा हमारे पास वो किस फॉर्म में होगा, एक तो हमारे पास C1 e पावर 2x होगा और एक आपके पास प्लस माइनस, अब देखें C3 cos 2x प्लस C आपके पास C2 लिख लें इसे और यहाँ पर C3 sin 2x। तो स्टूडेंट हम मजीद इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका आपने फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। तो एक पार्ट पर मुश्तमिल होगा CF पर। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करें। यहाँ पर हमारे पास m4 2 m3 यहाँ पर ये प्लस होगा स्टूडेंट -3 m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं m स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करूँ m स्क्वायर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -3m प्लस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया m माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिया m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 1 m माइनस 3 इज इक्वल टू ये 0। तो मेरे पास जो रूट आए हैं स्टूडेंट m इज इक्वल टू 0 0 माइनस 1 और ये प्लस 3 इसके रूट आए हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो CF होगा वो इस फॉर्म में होगा कि C1 e पावर 0 1 के इक्वल होता है, C2 e पावर 0 यहाँ पर x हो जाएगा क्योंकि हमारे पास रूट आप यहाँ पर देखें रियल और इक्वल आ गए हैं, प्लस C3 e पावर माइनस x प्लस C4 आपके पास e पावर 3x। स्टूडेंट ये हमारे पास इस तरह हम अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो हायर ऑर्डर में तो हम CF इस तरह फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो असल जो मकसद अब है वो PI निकालना, कि आपके पास अगर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन गिवन हो उसका आप PF और CF किस तरह निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन, वो अब हम देखते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको लिखवाया है FD इज इक्वल टू FDY इज इक्वल टू लेट्स सपोज कोई फंक्शन Q के इक्वल है। तो स्टूडेंट इसका PI किस तरह निकालते हैं, अब इसका PI भी निकलेगा Q इज इक्वल टू F ऑफ D। स्टूडेंट ये इसका एक फार्मूला है।
अब आपके पास अब क्यू ऑफ फंक्शन अब हम लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास क्यू ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ डी, y इज इक्वल टू ई पावर ax होगा, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा राइट साइड पर तो y इज इक्वल टू ई पावर ax एफ ऑफ डी। तो स्टूडेंट यहां पर केस होगा कि एफ ऑफ डी नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर लेट सपोज मान लिया कि एफ ऑफ डी, लेट मैं मान लेता हूं एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 हो, तो स्टूडेंट उस सूरत में केस हमारा ये होगा, ये मैं केस 1 को डिस्कस कर रहा हूं, ये केस 1 है हमारा, केस 1 है। तो स्टूडेंट उस सूरत में हमारे पास e पावर ax इसके साथ मल्टीप्लाई x होगा और f प्राइम ऑफ d, और इसमें जो a होगा अब दोबारा इसमें पुट करेंगे हम e पावर ax, जहां पर d है f प्राइम ऑफ a, यहां पर भी यही कंडीशन होगी कि f प्राइम ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर स्टूडेंट मान लिया कि दोबारा फिर अगर हमने f ऑफ a पुट करने से, जब a को पुट किया डेरिवेटर जब हमने इसका लिया 0 आ गया, तो अगेन हमने यही काम करना है कि x से मजीद मल्टीप्लाई करना है और उसका मजीद डेरिवेटर लेके a को पुट करके देखेंगे कि ये 0 तो नहीं आ रहा है। ये प्रोसेस उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक को आपके पास f ऑफ a प्राइम ये कांस्टेंट ना आ जाए। तो स्टूडेंट इसकी मैं एग्जांपल करता हूं। क्या मान लें कि अगर लेट्स सपोज d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 y इज इक्वल टू e पावर 4x, अगर स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसका आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमें पता है सबसे पहले इसका हम इस पार्ट का CF फाइंड होगा, इस पार्ट का PI, तो हम CF को पहले फाइंड करते हैं। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट एक्सियल इक्वेशन में, तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से m मैं कॉमन लेता हूँ, m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेता हूँ, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से m माइनस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट हमारे पास जो CF होगा वो किसके इक्वल होगा, C1 e पावर 2x प्लस C2 e पावर 3x। स्टूडेंट ये तो हमारे पास CF हमने निकाल लिया। अब हम PI को निकालना सीखेंगे कि PI किस तरह निकालते हैं। अगर हमारे पास राइट साइड पर e पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो स्टूडेंट ये जो भी मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया है, इससे हम इसका PI निकालते हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है PI का फार्मूला है y इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, e पावर 4x ओवर d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। अब स्टूडेंट मैंने आपको कहा था जो a अब यहाँ पर देखिए 4 है, इसको इसमें पुट करें, e पावर 4x ओवर, अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर अगर 4 ये 16 माइनस, अब यहाँ पर 5 है, अगर मैं इसको मजीद अगर इसको पुट करता हूँ तो माइनस 20 प्लस 6। अब स्टूडेंट देखें, अब इसके पास जो हमारे पास जो आंसर आया है वो आ जाएगा यहाँ पर 2। तो स्टूडेंट इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो CF प्लस PI पर मुश्तमिल होगा। तो CF आपके पास मौजूद है, y इज इक्वल टू C1 e पावर 2x प्लस C2 e पावर 3x प्लस PI आपके पास 1/2 e पावर 4x। तो स्टूडेंट हमने देखा कि हम CF को और PI को जनरल सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल इस तरह लेता हूं जहां पर हमारे पास फर्ज करेंगे कि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो a पावर होगी उसको डेरिवेटर में पुट करेंगे। अगर वो अगेन 0 हो जाता है फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसको हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसका हम किस तरह जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप अब देखिए इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, एक CF और एक PI। तो सबसे पहले CF फाइंड करने से पहले हमें इसको इलेक्ट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। m3 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं स्टूडेंट m स्क्वायर को अगर कॉमन लेता हूँ, m माइनस 2 प्लस यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो m माइनस 2 और m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे 2 प्लस माइनस 2 एटा, तो हमारा जो CF होगा वो लिख सकता हूं मैं C1 e पावर 2x प्लस C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x। स्टूडेंट ये तो हमारे पास CF आ गया। अब हम PI निकालते हैं।
तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू जो फार्मूला है e पावर 2x ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा d3 माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8। तो स्टूडेंट अगर मैं 2 को पुट करता हूं इधर देखते हैं अब हम क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। यहाँ पर 8 जब इसमें पुट करूंगा तो स्टूडेंट ये 4 और 4 को 2 से माइनस 8 यहाँ पर पुट करूंगा प्लस का 8 और यहाँ माइनस 8। तो स्टूडेंट देखें ये डिनोमिनेटर हमारे पास 0 आ गया है। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया था कि x से मल्टीप्लाई करना है e पावर 2x और इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव आप लेके देखें 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। तो अगेन अब 2 अब हमारे पास a2 है इसमें पुट करके देखें y इज इक्वल टू x e पावर 2x ओवर 3। अब यहाँ पर जब हम 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 4 इज इक्वल टू किसके आता है x e पावर 2x ओवर यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट ये 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 8 प्लस 4। तो स्टूडेंट अब देखें अब ये आपके पास 1 ओवर 8 x e पावर 2x ये आपके पास pi आया है। तो स्टूडेंट इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू cf प्लस pi किसके इक्वल है cf आपके पास ये है यहीं पर हम जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं प्लस अब ये pi हमारे पास 1 ओवर 8 x e पावर 2x ये आपके पास क्या होगा जनरल सॉल्यूशन होगा जो कि cf प्लस pi पर मुश्तमिल होगा। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा केस नंबर इसका 1। अब हम केस 2 को डिस्कस करते हैं। अगर इस एक्सपोनेंशियल की जगह आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन sin ax cos ax अगर हो तो उस सूरत में हम pi किस तरह निकालते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। अब करते हैं इसका केस 2 जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट अगर आपके पास f d स्क्वायर d y इज इक्वल टू अगर आपके पास हो sin ax और या फिर cos ax की फॉर्म में मौजूद हो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो sin ax है cos ax है इसका फार्मूला आपके पास सेम होगा। स्टूडेंट आप देखें कि y इज इक्वल टू sin ax ओवर f d स्क्वायर d। स्टूडेंट अब यहाँ पर जो हमारे पास जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसकी जो डिग्री है हमारे पास जो इसकी पावर हो जो हमारे पास है वो इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है इसलिए हमने d स्क्वायर भी लिखा है और d भी लिखा है। सिमिलरली ये cos में भी यही होगा cos ax ओवर यहाँ पर f d स्क्वायर d। तो स्टूडेंट इसका जो फार्मूला होगा वो sin ax जो a होगा वो जहां जहां d स्क्वायर होगा वहां पर पुट होगा और साथ माइनस लगा देंगे f माइनस a स्क्वायर यहाँ पर a पुट किया और माइनस लगा दिया यहाँ पर d। तो सिमिलरली cos में भी यही होता। तो स्टूडेंट अब हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं इसके क्वेश्चन से आपको मजीद क्लियर होगा। तो स्टूडेंट आपके पास ये क्वेश्चंस है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अब इसके आपको पता है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इसका CF फाइंड करना होगा जो कि इस पार्ट पर मुश्तमिल है। तो हमने इसको सॉल्व करने से पहले इसको कन्वर्ट करना है एक्सिलरी इक्वेशन में तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए आप इसका CF फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं यहाँ पर 1 प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास 1 माइनस 4 ओवर 2 तो हमारे पास 1 प्लस माइनस 3 ओवर 2 आयोटा। तो आपके पास स्टूडेंट CF होगा जो आपके पास e पावर 1 बाई 2x c1 cos 3 बाई 2x प्लस c2 sin 3 बाई 2x। आपके पास CF तो आ गया स्टूडेंट। अब हम इसका PI निकालते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो मैंने फार्मूला आपको लिख के दिया था कि y इज इक्वल टू sin 2 sin 3x ओवर डिनोमिनेटर में d स्क्वायर माइनस d प्लस 1। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जहां पर sin ax a अब यहाँ पर 3 है ये पुट हो जाएगा हमारे पास जहां पर d स्क्वायर होगा वहां पर 3 पुट हो जाएगा और साथ माइनस आ जाएगा y इज इक्वल टू अब 2 sin 3x अब यहाँ पर माइनस 9 माइनस d प्लस 1। अब स्टूडेंट आपको पता है y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 sin 3x माइनस d माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस बाहर ले जाए अगर हम यहाँ पर 2 sin 3x ओवर यहाँ पर d प्लस 8
अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि यहाँ पर d प्लस 8 है, लेकिन हमारे पास यहाँ फिर भी 3 है। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, यहाँ पर d स्क्वायर आ जाएगा और फिर मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर 3, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने इसी तरह करना है। जब तक आप देखें स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं कि d मीन d ओवर dx डेरिवेटिव होता है। अगर 1 ओवर d यूज हो रहा हो तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम, ये इक्वल टू इंटीग्रेशन के होता है। अब यहाँ पर d प्लस 8 है, हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसकी रैशनलाइजेशन कर देते हैं। जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा माइनस 2 साइन 3x। अब देखें स्टूडेंट, मैं इसकी रैशनलाइजेशन करता हूं, d माइनस 8 और d माइनस 8 d प्लस 8, मैंने क्या किया है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब स्टूडेंट यहां पर देखें, अब ये क्या आ जाएगा, d माइनस 8, 2 भी बाहर ले जाए, 2 एंड साइन 3x ओवर d स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। स्टूडेंट अब आपके पास ये फंक्शन आ गया है। तो स्टूडेंट बकिया मैं इधर कर देता हूं, -2। अब स्टूडेंट देखें, अब अगर इस 3 को मैं d स्क्वायर में पुट करता हूं और यहां से मैं इसका डेरिवेटिव भी लेता हूं, तो d जब डेरिवेटिव इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 cos 3x डॉट 3, क्योंकि 3 मैंने पहले ले लिया है, इसका डेरिवेटिव -8 sin 3x ओवर, जब मैं इसमें पुट करूंगा तो 9 और 7 माइनस, एक ये माइनस हो जाएगा और माइनस एक इसका होगा, 64 और आपके पास 9, आपके पास -73 आ जाएगा, -73। तो स्टूडेंट मैं इसको रेज कर देता हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ओवर 73 और यहां पर भी माइनस से भी आएगा, -2 ओवर 73, 3 cos 3x प्लस 8 sin 3x, यही आपके पास पी आई होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब स्टूडेंट हमारे पास जो CF था वो ये था e पावर 1/2x इंटू C1 cos 3/2x प्लस C2 sin 3/2x और अब PI हमारे पास प्लस PI अब हमारे पास -2 ओवर 73, 3 cos 3x प्लस 8 sin 3x। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन राइट साइड पर हो डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसका PI हम किस तरह निकालते हैं और किस तरह हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके मजीद भी केसेस हैं, केस नंबर, अभी इसके केस इस तरह भी हो सकते हैं, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो सकता है और इसके साथ साथ हम इसके साथ एक्सपोनेंशियल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ अलजेब्राइक फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो सकता है। स्टूडेंट हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हम CF और PI के मजीद केसेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि लेक्चर ज्यादा लेंथी हो गया है। तो स्टूडेंट दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको लाइक और शेयर करें और हमेशा दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।